ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जो कभी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, फिर टूट गई, लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी है इटली की। आज से तकरीबन 2700 साल पहले टाइबर दरिया के किनारे एक छोटा सा शहर बसा। इस शहर का नाम था रोम। उस वक्त रोम कोई बड़ी ताकत नहीं था। लोग सिंपल थाई, किसान, सिपाही और आम शहरी। लेकिन रोम के लोगों के पास दो चीजें थीं, डिसिप्लिन और एम्बिशन। रोम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। रोम ने पहले अपने करीबी दुश्मनों को शिकस्त दी, फिर उसकी फौजें दूर दूर तक निकल गई। कुछ ही सदियों में रोम ने यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया। रोम सिर्फ जंग जीतने वाली ताकत नहीं था, रोम ने निजाम बनाया। अनहोन ने कानून बनाए, सड़कें बनाई, शहर बसाए। रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लोग कहते थाई, रोम हमेशा रहे जिए। लेकिन हर ताकत के साथ गुरूर आता है। रोम के हुक्मरान ऐश में डूब गए। करप्शन फैलने लगी, अंदरूनी जंगाएं शुरू हो गई, फौज कमजोर होने लगी और बाहर के दुश्मन ताकतवर। आखिरकार 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया। रोम खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी हुक्मरानी खत्म हो गई। रोम के गिरने के बाद इटली एक मुल्क नहीं रहा। वो छोटी छोटी रियासतों में बैठ गया। कभी जर्मन्स, कभी बाइजेंटाइन्स, कभी दूसरी फॉरेन ताकतें इटली के हिस्सन पर हुक्मरानी करती रही। सदियों तक इटली की कोई एक पहचान नहीं थी, मगर रोम की याद लोगों के दिलों में जिंदा रही। अंधेरे के बाद रोशनी आई। फ्लोरेंस, वेनिस और मिलन फन और इल्म के मरकज बन गए। लियोनार्डो ने फ्यूचर का ख्वाब देखा। मिशेलेंगेलो ने पठार को जिंदा कर दिया। गैलीलियो ने कायनात को समझने का तरीका बदल दिया। इस दौर को कहा गया रिनेसांस, यानी दोबारा जन्म। इटली सियासी ताकत में कमजोर था, लेकिन फन और इल्म में पूरी दुनिया का लीडर बन गया। रिनेसांस के बावजूद इटली अभी भी आजाद नहीं था। स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया इटली के मुख्तलिफ हिस्सन पर कब्जा किए हुए थाई। लोग गुलाम थाई, लेकिन उनके दिलों में एक ख्वाब जिंदा था, हम एक कौम है। ये ख्वाब धीरे धीरे ताकत बनने लगा। 19वीं सेंचुरी में कुछ बहादुर लोग सामने आए। जायसेप गरीबल्डी ने जंग की, कवोर ने सियासत समझाई, विक्टर एमेनुएल ने कौम को जोड़ा। लंबी कुर्बानियों के बाद 1861 में इटली एक मुल्क बन गया। रोम दोबारा मरकज बना, लेकिन इस दफा ना एम्पायर था, ना बादशाहत, सिर्फ कौम। 20वीं सेंचुरी इटली के लिए आसान नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 आई। नुकसान हुआ, मुल्क की हालत खराब हो गई। फिर एक डिक्टेटर उठा जो झूठी शान का वादा करता था। इटली वर्ल्ड वॉर 2 में घुस गया। नतीजा तबाही था। शहर बर्बाद, लोग बेघर, मुल्क थक चुका था। 1945 में डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। 1946 में इटली ने डेमोक्रेसी को चुना। खंडारों से एक नया मुल्क खड़ा हुआ। इटली ने फौजों से नहीं, बल्कि कल्चर से दुनिया जीती। आज इटली मशहूर है। पिज़्ज़ा और पास्ता, फैशन और डिजाइन, स्पोर्ट्स कार्स, फुटबॉल, तारीख और टूरिज्म। इटली अब दुनिया पर हुक्मरानी नहीं करता, लेकिन दुनिया पर असर जरूर रखता है। इटली की कहानी हमें ये सिखाती है, एम्पायर गिर सकते हैं, लेकिन सिविलाइजेशंस कभी नहीं मारती।